करते हैं कि ट्रेडिंग को एज अ करियर क्यों चुनना चाहिए, क्या डिफरेंस है दूसरे और बिजनेस और ट्रेडिंग करियर में। हर बार आपने सुना होगा, हर कोई ये बात करता है कि ट्रेडिंग एक सट्टा है, जुगार है, इस पे पैसा लगाओगे तो तुम्हारा पैसा डूबेगा ही डूबेगा, कंफर्म है। चलिए एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसका ज़ीरो एक्सपीरियंस है और वो करने पे मैं सक्सेस हो जाऊंगा, तो मुझे वो बिजनेस करना है। कोई भी मतलब दुनिया का कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका ज़ीरो नॉलेज, ज़ीरो एक्सपीरियंस करने पे उसमें सफलता मिलेगी 100% गारंटी कोई लिख के दे सकता है, तो मैं वो बिजनेस करने के लिए रेडी हूँ। मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना अगर आपको वो पता है तो, ठीक है। जिसका नॉलेज भी ज़ीरो होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी ज़ीरो होना चाहिए। मेरे ग्रुप में मैंने खुद 2-3 बिजनेस किए थे, और ऐसे बिजनेस जो हर रोज़ वो आइटम चाहिए ही चाहिए, मतलब वो अगर आपको घर में लेना ही पड़ेगा वरना उसके बिना आपका दिन नहीं निकलेगा। ऐसी आइटम बेचने पर भी मुझे 50 लाख का लॉस हुआ, ऐसे आइटम बेचने पर भी। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये बेचने पे क्या 50 लाख का लॉस हो सकता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मतलब क्यों मुझे एक ऐसा हाइप बना दिया है, एक ऐसा हवा बना दिया है कि स्टॉक मार्केट अगर आप करोगे तो आपका पैसा डूबेगा, अगर और कोई बिजनेस नहीं करोगे तो भी आपका पैसा नहीं डूबेगा। मेरे ग्रुप सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे अलग अलग बिजनेस कर रहे हैं। एक फ्रेंड है मेरा, वो मान लो कि वो खेती बाड़ी का जो प्रोडक्ट है उसका ट्रेडिंग कर रहा है। मैं उसके मुंह से कितनी बार सुनता हूँ कि आज उसने इस साल इसमें प्रॉफिट किया, लेकिन जिस एक साल अगर प्रॉफिट करता है तो 2-3 साल वो उसमें लॉस करता है। मैं देखता रहता हूँ कि लोग ये बोलते रहते हैं कि ये इसमें प्रॉफिट नहीं, लॉस नहीं होगा, ये सेफ है, लो रिस्क है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ज़्यादा प्रॉफिट भी है। आपने देखा होगा, कहीं पे सुना होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि खुद NSE भी कहती है कि 90% ट्रेडर लॉस करते हैं, 10% ट्रेडर प्रॉफिट करते हैं। सोचो गाइस, अगर 90 लोगों का पैसा, ये ज़ीरो सम गेम है, सबको पता है, एक के पास से पैसा आएगा तो दूसरे के पास पैसा जाएगा, लेकिन 90 लोग अगर पैसा घुमाएंगे और 10 लोग पैसा कमाएंगे तो वो जो 10 लोग पैसा कमाएंगे वो कितना ज़्यादा पैसा कमाएंगे, एक बार सोचो। पता है, आप 4 साल इंजीनियरिंग करते हो, 6 साल डॉक्टर MD सब कुछ करते हो। कि मैंने खुद इंजीनियरिंग की है, आई एम ए ड्रॉप आउट इंजीनियर। मैंने कॉलेज मेरे से हुआ ही नहीं इंजीनियरिंग, तो मैंने छोड़ दी बीच में। तो आप सोचो कि अगर आप भी अगर इंजीनियरिंग कर रहे हो, कितना एक साल का कितना फ़ी लेते हो? कम से एवरेज, ऑन एन एवरेज 1 लाख इंजीनियरिंग का फ़ी अब तो हो गया है, ऑन एन एवरेज प्राइवेट में जाओगे तो, ठीक है। तो 4 साल का 4 लाख रुपए हुआ। मैं गारंटी दे सकता हूँ, आप अगर 4 लाख साइड में कर दो किसी भी इंस्टीट्यूट में या किसी भी कोई क्लासेस में, मेरा खुद का भी क्लासेस है, इंडिजेंट फाइनेंस एजुकेशन, अगर आप ये ज्वाइन करते हो, आपको 6 महीने 1 साल तक स्टडी करना है। उसकी 4 लाख फ़ी नहीं है, वो तो पक्का है, ठीक है। जो भी फ़ी है बहुत कम है, लो फ़ी है। वो देख के आपको 1 लाख से, मिनिमम 1 लाख से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब 4 लाख दे के 4 साल बिगाड़ के इंजीनियरिंग करते हो, उसके बाद आज कितनी सैलरी स्टार्ट मिलती है? 8,000, 10,000, 15,000। मेरे ग्रुप में ऐसे कई दोस्त हैं मेरे जो इंजीनियरिंग करके 10 या 15,000 या 20,000, 6-6, 7-7 साल एक्सपीरियंस करने के बाद आज वो 50,000 प्लस पे पहुँचे हैं। मतलब 100 में से 1-2 ही ऐसे है जो 2-3 लाख पैकेज में पर मंथ कमा रहे हैं, बाकी कोई नहीं है। तो जिस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, जिस चीज़ का एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो सारे का सारा सट्टा है, सबका सब जुगाड़ है। आपको जहाँ लिखना है लिख लो, जहाँ देखना है देख लो। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर माइंड घिसने से पैसा आ रहा है तो आपको मतलब उसके लिए टाइम देना पड़ेगा,
एजुकेशन लेनी पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप सीखो, 1 साल 2 साल तक सीखो। मार्केट में आते ही लोग गलती यही करते हैं कि मार्केट में आते ही तुरंत पैसा डाल देते हैं और पैसा डालते ही पूरा पैसा डूब जाता है, क्योंकि एक्सपीरियंस ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है। और एक ये मार्केट का सीक्रेट बताऊँ दोस्तों, जितना ज़्यादा सीखोगे वो भी एक नेगेटिव पॉइंट है, और ज़ीरो नॉलेज वो भी एक नेगेटिव पॉइंट। जितना सिंपल रखोगे, जितना सरल रखोगे, उतना ही आप पैसा ज़्यादा कमा पाओगे। लोग कहते हैं ना, ज़्यादा पढ़ने से भी दिमाग खराब हो जाता है, इसी तरह इसमें भी सेम ही है। अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर लगा दोगे, प्राइस एक्शन सीखोगे, OI डेटा देखो, सब कुछ करोगे, फिर भी पैसा नहीं बनेगा। जितना सिंपल रखोगे, शॉर्ट रखोगे, और डिसिप्लिन इज़ द मस्ट सक्सेस की इन ट्रेडिंग बता। तो मतलब जितना डिसिप्लिन ज़्यादा रखोगे उतना आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा। बहुत सारी साइकोलॉजी होती है, बहुत सारा और भी नॉलेज होता है। मैं चाहता हूँ हर एक डिटेल, छोटी से छोटी डिटेल, मतलब हम एक दूसरे के साथ शेयर करें और मैं आपको सिखाऊँ। मैं खुद 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं प्रॉफिट में हूँ, लेकिन 1 साल से मैंने कम्प्लीटली लॉस बंद कर दिया और 1 साल से मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर रहा हूँ। एक ऑन एन एवरेज अगर एक फ्रेशर इंजीनियर बाहर निकल के जितना कमा रहा है ना, उससे तो ज़्यादा कमा रहा हूँ, वो भी छोटे से कैपिटल के साथ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार सोचें, देखिए कि मतलब ये नहीं कि बस पढ़ाई कर ली तो अभी कहीं पे जॉब करना चालू, आगे वाला टाइम, अब जो आगे टाइम आने वाला है पता नहीं कैसा आएगा। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, नौकरियां मिल नहीं रही है। आप मानोगे नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग वही है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, मतलब इंजीनियर, हमारे जैसे, आपके जैसे BBA BCA करने वाले, ITI करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले, सबसे ज़्यादा बेरोजगार बैठे हैं। दोस्तों देखना एक बार, आपको सिर्फ 6 महीना, 1 साल 2 साल सिर्फ सीखना है, मेहनत करनी है, उसके बाद पैसे लाना है। और छोटे से कैपिटल में आप अच्छा सा अमाउंट, वो भी आप रिटर्न, पता है 5% 10% पर मंथ आप कमा सकते हो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसमें सीखो, पहले ध्यान दो। और भी बहुत सारा डिस्कशन करेंगे, मिलते हैं अगले हफ्ते।